नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन के रोमांचक खेल को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से एक लाइक अवश्य कीजिएगा। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। पहले टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का खेल खेला गया। इस महामुकाबले में आखिरकार तीसरे दिन क्या हुआ, पूरा टर्निंग पॉइंट और मैच का पूरा रोमांच हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तीसरे हेडिंग्ले लीड्स के मैदान पर जब तीसरे दिन का खेल खेला गया, उसके बारे में हम बताए तो पहले हम मुकाबले की शुरुआत जान लेते हैं, जहां पर सबसे पहले तो इस मैच में बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय टीम ने शुभमन गिल के तूफानी शतक, ऋषभ पंत की विस्फोटक अंदाज में शतक की पारी और जायसवाल की शानदार शतक के दम पर 471 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में उतरी इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 209 रन स्कोरबोर्ड पर लगा चुकी थी। 49 ओवर खत्म हो चुके थे और 3 अहम विकेट खो चुके थे। मैदान पर तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। आज ओली पॉप शतक लगाकर जमे हुए थे, जबकि हैरी ब्रोक ने 12 गेंद अपना खाता नहीं खोला था। तीसरे दिन आज क्रीज पर ओली पॉप और हैरी ब्रुक की जोड़ी इंग्लैंड की टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरी थी और फिर सुबह का सत्र शुरू होते ही इंग्लैंड की इस जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहां पर ओली पॉप और हैरी ब्रुक की यह जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। शुरुआती ओवरों से ही भारत की गेंदबाजी पर हैरी ब्रुक और ओली पॉप की यह जोड़ी आक्रामक रवैया अपना चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैदान में उतरने से पहले इंग्लैंड की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी पर विस्फोटक बल्लेबाजी करने का मन बना चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने शतक लगाने वाले और भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ओली पॉप को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ओली पॉप इस मुकाबले में 137 गेंदें खेलकर 106 रनों की एक नायाब पारी खेलकर आउट हो चुके थे। भारतीय टीम को इंग्लैंड का एक बहुत ही बड़ा विकेट मिल चुका था, लेकिन अब मैदान पर एंट्री इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की हुई थी। लेकिन नए बल्लेबाज और अपने कप्तान बेन स्टोक्स के साथ मिलकर सेट हो चुके हैरी ब्रुक ने अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और भारतीय गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेलना जारी रखा था। हैरी ब्रुक इस मुकाबले में एक अलग ही इरादे के साथ मैदान में उतरे थे। पारी का 50वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में हैरी ब्रुक ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। अब फिर से कप्तान बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक के बीच एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू हो चुकी थी। जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने भी हैरी ब्रुक लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी अब मैदान में सेट हो चुके थे। देखते ही देखते इन दोनों की यह साझेदारी 50 रनों के पार पहुंच चुकी थी। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक ने मिलकर अब अपनी टीम को 276 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए मोहम्मद सिराज ने विरोधी टीम के कप्तान और सेट हो चुके बेन स्टोक्स को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। विरोधी कप्तान बेन स्टोक्स 52 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 276 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। इंग्लैंड की आधी बल्लेबाजी अब आउट हो चुकी थी। अब मैदान पर जेमी स्मिथ आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रही थी। इंग्लैंड के विकेट गिरने के बाद आने वाला हर एक बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने आसानी से सेट हो रहा था, जिस वजह से भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ लगातार साझेदारियां बनती जा रही थी। कप्तान शुभमन गिल की परेशानियां लगातार बढ़ने लगी थी, क्योंकि हैरी ब्रुक और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने भी एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए लगा दी थी। तो वहीं इसी बीच हैरी ब्रुक ने अपना इस मुकाबले का एक ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं इस तीसरे दिन भी भारतीय टीम की फील्डिंग ने सभी को बहुत ही ज्यादा निराश किया, जहां पर लगातार भारतीय टीम के खिलाड़ियों से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के कैच छोड़े गए थे। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। मुश्किल में भारतीय टीम लगातार फंसती जा रही थी। भारतीय टीम को विकेट मिलने के आसार अब लगभग खत्म होते ही नजर आ रहे थे कि तभी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में फिर एक बार बदलाव किया और प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी पर लगाया। और प्रसिद्ध कृष्णा ने आते ही सेट हो चुके जेमी स्मिथ को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जेमी स्मिथ 52 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो गए थे।
प्रसिद्ध कृष्णा ने इंग्लैंड की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी हैरी ब्रुक का खतरा मैदान में मौजूद था। अब उनका साथ देने क्रिस वॉक्स आए थे। अब यहां से भारतीय गेंदबाजी ने सोचा था कि जल्द से जल्द इंग्लैंड के बल्लेबाजी को खत्म करके एक बड़ी बढ़त इंग्लैंड की टीम के सामने हासिल कर लेंगे। लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए क्रिस वॉक्स ने सेट हो चुके हैरी ब्रुक के साथ मिलकर एक और साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ बनाना शुरू कर दिया था। भारतीय टीम के निचले क्रम की तरह इंग्लैंड की टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को आसानी से विकेट लेने नहीं दे रहे थे। दबाव फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। भारतीय गेंदबाजी अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। तो वहीं फिर एक बार गेंदबाजी पर आए जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैरी ब्रुक का विकेट लेने का एक बढ़िया मौका बनाया था। लेकिन यह भी एक आसान सा कैच यशस्वी जायसवाल ने छोड़ दिया और फिर यहां से हैरी ब्रुक ने अपनी बल्ले की असली ताकत भारतीय गेंदबाजी को दिखाई और यशस्वी जायसवाल के दिए गए इस जीवन दान का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए भारतीय गेंदबाजी पर लगातार चौके बरसाए। अब हैरी ब्रुक अपने इस मुकाबले के शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए प्रसिद्ध कृष्णा ने 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैरी ब्रुक को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करने वाले हैरी ब्रुक केवल 1 रन से अपने शतक से चूक गए थे। हैरी ब्रुक अपने इस शॉट से बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। एक ऐतिहासिक शतक लगाने से हैरी ब्रुक केवल 1 रन दूर रह गए थे। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडेनकर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन मैदान में बल्लेबाजी कर रहे क्रिस वॉक्स के साथ मिलकर बाइडेनकर्स ने भी भारतीय गेंदबाजी के आत्मविश्वास पर गहरी चोट कर दी और मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। अब भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ आसानी से इंग्लैंड की टीम के लिए बड़े शॉट मिल रहे थे। रनों की बारिश मैदान पर भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ हो रही थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तक इंग्लैंड की निचले क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन को देखकर हैरान थे। कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने हार नहीं मान रहा था और भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहा था। देखते ही देखते बाइडेनकर्स और क्रिस वॉक्स के बीच भी एक ताबड़तोड़ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। इंग्लैंड की टीम अब भारतीय टीम के पहले पारी के स्कोर के काफी नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने सेट हो चुके बाइडेनकर्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। बाइडेनकर्स इस मुकाबले में 23 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब इंग्लैंड का स्कोर 453 रनों पर 8 विकेट हो चुका था। इंग्लैंड के पास बस 2 ही विकेट बचे हुए थे। अब मैदान पर जोश टंग थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर लगाए गए जसप्रीत बुमराह ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके और इंग्लैंड की टीम के लिए एक गजब की पारी खेल रहे क्रिस वॉक्स को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। क्रिस वॉक्स इस मुकाबले में 55 गेंद में 38 रनों की एक अनमोल पारी खेलकर आउट हो चुके थे। अब आखिरी विकेट के रूप में शोएब बशीर मैदान पर आते हैं, तो जो स्टंग 100वें ओवर में रविंद्र जडेजा को टारगेट करते हुए अंतिम गेंद पर एनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और चौका लगा देते हैं। लग रहा था शायद यह टीम आज भारतीय टीम के पहली पारी के स्कोर से आगे निकल सकती है, मगर 101वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह जोश टांग को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार टीम आज 465 रन पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने पहली पारी के हिसाब से 6 रनों की बढ़त बना ली। और इसके बाद भारतीय टीम कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में थी कि आज वह इंग्लैंड से आगे निकल गई और भारतीय गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 5 अहम विकेट चटकाए, जबकि प्रसिद्ध कृष्ण ने भी 2 विकेट लिए हैं। इन दोनों के शानदार गेंदबाजी से भारतीय टीम कहीं ना कहीं पहली पारी में तो 6 रन से आगे रही है। उसके बाद भारतीय टीम की दूसरी पारी शुरू हुई और भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज भारतीय टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और के एल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम के इन 2 दिग्गज बल्लेबाजों ने मैदान में उतरते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और पारी के दूसरे ही ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं उसकी अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स के खिलाफ के एल राहुल ने अपने बल्लेबाजी का असली कमाल दिखाया और 2 धमाकेदार चौके इस ओवर में लगा दिए। शुरुआत से ही भारतीय टीम की यह ओपनिंग जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडेनकर्स ने पहले पारी के शतक वीर यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 11 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए थे।
शुरुआत में ही भारतीय टीम की इस ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब मैदान पर नौजवान साई सुदर्शन आए थे, लेकिन अपना पहले ही अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मुकाबला खेल रहे। साई सुदर्शन ने इस मुकाबले की इस दूसरी पारी में कोई भी गलती नहीं करी और सेट हो चुके के एल राहुल के साथ मिलकर खतरनाक गेंदबाजी कर रही इंग्लैंड की टीम के सामने एक मजबूत साझेदारी अपने देश के लिए बनानी शुरू कर दी। अब के एल राहुल मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे कि एल राहुल अपने असली फॉर्म में पहली बार इस मुकाबले में नजर आ रहे थे इंग्लैंड की गेंदबाजी पर। भारतीय टीम की यह जोड़ी आसानी से रन बनाती जा रही थी, जिस वजह से यह साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी और उनके कप्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी बन चुकी थी। अब भारतीय टीम के यह दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और इंग्लैंड की गेंदबाजी पर लगातार रन बना रहे थे। बड़ा शॉट न मिलने के बावजूद भी यह दोनों ही बल्लेबाज दबाव अपनी टीम पर आने नहीं दे रहे थे, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने स्ट्राइक रोटेट करने से नहीं चूक रहे थे। और फिर इसी बीच साई सुदर्शन और केएल राहुल के बीच एक लाजवाब अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन भारतीय टीम के ये दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जोश टंग ने सेट हो चुके साई सुदर्शन का विकेट लेने का एक बहुत ही बड़ा मौका अपनी टीम को दिया था, लेकिन एक आसान सा कैच बैंड डकैट ने पारी के 18वें ओवर में छोड़ दिया था। उस समय पर साई सुदर्शन 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई गलती के एल राहुल की तरफ से नहीं देखने को मिल रही थी। साई सुदर्शन और के एल राहुल ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कप्तान बेन स्टोक्स ने सेट हो चुके साई सुदर्शन को जैक क्रोली के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन 48 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए थे। साई सुदर्शन फिर एक बार इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के जाल में फंस चुके थे। भारतीय टीम ने एक गलत मौके पर यह विकेट खो दिया था। अब मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल आए थे, लेकिन भारत के कप्तान शुभमन गिल ने आते ही पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर अपने पारी की शुरुआत की थी। अब फिर एक बार शुभमन गिल और सेट हो चुके कि एल राहुल के बीच एक और साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैदान में बारिश आने की वजह से इस तीसरे दिन का खेल आधे घंटे पहले ही रोक दिया गया। लेकिन इस तीसरे दिन के खत्म होने से पहले भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां पर केएल राहुल ने भारतीय टीम के लिए सबसे बेहतरीन 47 रनों की पारी खेली, तो वहीं अब भारतीय टीम की इंग्लैंड के ऊपर बढ़त 96 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, इस तीसरे दिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को कड़ी टक्कर दी। पहले गेंदबाजी के वक्त जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 5 विकेट लेकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया, तो वही बल्लेबाजी के वक्त के एल राहुल भारतीय टीम के लिए गजब के फॉर्म में नजर आए। लेकिन दोस्तों, अब यहां से यह कह पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम पहले टेस्ट को जीतेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी ने जो कमाल किया था उसके जवाब में इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों पर भारी रही। सिर्फ 6 रन की बढ़त बना लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों को कमल करना था, वह असफल रहे। बुमराह की गेंदबाजी छोड़ दी जाए तो कोई ज्यादा सफल नहीं नजर आया, जबकि भारतीय बल्लेबाजी को आप दूसरी पारी में अच्छे रन बनाकर जल्दी से जल्दी इंग्लैंड को रोकना होगा, तभी जीत पाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, मौजूदा परफॉर्मेंस को देखकर क्या भारतीय टीम जीतेगी और प्रसिद्ध कृष्ण और बुमराह की गेंदबाजी को आज आप 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में बताएं। नए हैं सब्सक्राइब करें